बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। एक वक्त बीत गया 6-7 दिनों का। एक लंबा गैप हो गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। एक छोटी सी कहानी हमारे कर्मों के ऊपर, कि जब हम सोचते हैं कि अगर हम अच्छा कर्म कर रहे हैं तो उसे उसका परिणाम हमें अच्छा क्यों नहीं मिलता, और जब कोई बुरा कर्म कर रहा है तो उसको ऐसा क्यों होता है कि वो बहुत तरक्की करता है या बहुत खुश रहता है, या उसे उसके बुरे कर्मों का हिसाब क्यों नहीं मिलता। तो उसके ऊपर एक छोटी सी कहानी। कहते हैं कि एक नगर में दो व्यापारियों की दुकान थी। एक की दुकान थी किराने की और दूसरा जो व्यापारी था उसकी दुकान थी मिठाई की। अब जब जो पहला व्यापारी था, जिसकी किराने की दुकान थी, वो तो था बहुत नेक, बहुत ईमानदार। लेकिन उसी के सामने जो मिठाई वाले की दुकान थी, वो बहुत बेईमानी करता। वो क्या करता कि दूध में पानी मिलाता, नकली मिठाइयाँ बनाता, लोगों को देता, और ये सब कुछ जो पहला व्यापारी था, जो कि बहुत ईमानदार था, जिसकी किराने की दुकान थी, वो देखा करता अपनी आँखों से और सोचा करता मन ही मन कि भगवान कब इसकी सज़ा इसे देगा। इतने लोगों के साथ ये छल कर रहा है, कपट कर रहा है, कब इसको सज़ा मिलेगी, वो सोचा करता। और वो तो दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते जा रहा था। तो वो सोचता मन में, क्या ऐसा ही होता है कि जो लोग बुरा कर्म करते हैं वो आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन ईमानदारी का दामन उसने कभी छोड़ा नहीं। एक दिन क्या होता है कि एक संत का आगमन होता है। वो घूमते हुए उसके भी दुकान पे आते हैं। उनसे अब सवाल तो उसके मन में था ही, तो पूछता है कि भगवान मुझे ऐसा बताइए कि ऐसा क्यों होता है कि मैं इतनी ईमानदारी से काम अपना करता हूँ, सबके साथ ईमानदारी से रहता हूँ, फिर भी मैं दुखी हूँ। जबकि मेरे सामने ये जो हलवाई है, जो जिसकी मिठाई की दुकान है, वो बहुत ठगता है लोगों को, बहुत नकली मिठाइयाँ बना करके बेचता है। लेकिन फिर भी इसकी दुकान मुझसे बड़ी है और दिन भर दिन तरक्की करते जा रहा है। तो महात्मा कहते हैं कि अगर तुम्हें जवाब चाहिए तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। बोलता है कि क्या? तो बोलते हैं कि तुम्हारे दुकान से कुछ दूरी पर आगे जाओगे तो एक नदी है, एक काम करो, उस नदी के पास जाओ और वहाँ पे एक अपने साइज़ का गड्ढा खुदवा दो। कहता है कि ठीक है। जाता है नदी के किनारे, अपने साइज़ का गड्ढा खुदवाता है। अब महात्मा जी कहते हैं कि इस गड्ढे के अंदर तुम चले जाओ। उनके कहे अनुसार गड्ढे के अंदर चला जाता है। महात्मा जी कहते हैं कि अब इसमें 2-4 लोगों को आवाज़ दो कि वो आ करके इसमें पानी भरना शुरू करें। उसकी आवाज़ पे लोग आते हैं, उसमें बाल्टी से नदी से पानी निकाल करके उस गड्ढे में डालते हैं। अब पानी भरते 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 जब कई बाल्टी पानी उसमें पड़ जाती है तो पानी उसके गले तक आ जाता है। महात्मा जी से कहता है कि अब बस, अब पानी मत डलवाइएगा, नहीं तो फिर मैं तो डूब जाऊंगा इसमें, मेरी तो मौत हो जाएगी। तो महात्मा जी कहते हैं अरे नहीं, जब 50-60 बाल्टी पानी से कुछ नहीं हुआ तो 2 बाल्टी पानी और जाने से क्या हो जाएगा। तो बोलता है नहीं, मैं तो डूब के मर जाऊंगा, पानी जब तक गले तक है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब वो ऊपर आएगा तब तो मेरी जान चली जाएगी अचानक से, बहुत फिर कुछ नहीं किया जा सकेगा। तब महात्मा उसे बताते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जब कोई गलत काम करता है तो जब तक उसके गले तक, जब तक यहाँ तक नहीं आता, तब तक उसे एहसास ही नहीं होता कि वो कुछ बुरा काम कर रहा है। तो बुरे कर्मों का जो परिणाम होता है वो वही होता है कि जब गले से ऊपर जाता है तो अचानक से उसके परिणाम दिखते हैं, और तब वो इंसान कुछ नहीं कर पाता, यहाँ तक कि पछतावा भी नहीं कर पाता, उसको माफ़ी भी नहीं मिलती। तो यही होता है हमारे साथ। इतिहास गवाह है कि अचानक से हस्तियाँ मिट गई, लोग खाक हो गए, लोग कहाँ अर्श से फर्श पे आ गए। तो ये सब वही है, बुरे कर्मों का नतीजा है। ईमानदारी का फल देर से मिलता है, लेकिन इंसान संतुष्ट रहता है और ज़रूर उसको तरक्की ज़रूर मिलती है। तो हमेशा ये याद रखिए कि बुराई के फल भले ही जल्दी जल्दी दिखें, दिखता होगा कि लोग तरक्की कर रहे हैं, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है कि उनको पछतावा का मौका भी भगवान नहीं देता। जबकि ईमानदारी पे जो चलता है तो सब्र के साथ आगे जो बढ़ता है उसे इसका फल लेट मिलता है, लेकिन अच्छा मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको सीख देगी। धैर्य के साथ सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत 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 आभार।